हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 468, 467, 68, 69, 471 या 420 आईपीसी में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, ये तो रही धाराएं पुराने केस के हिसाब से अर्थात आईपीसी के हिसाब से। लेकिन अब जो इन अपराधों की धाराएं हैं वो बदल गई हैं, जैसे कि 338, 336, 337, 340, 318, यानी जो 420 थी वो 318 हो गई है। तो इन धाराओं में ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की इन धाराओं में अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो कितनी है सजा, क्या है बेल प्रोसेस, कहां से जमानत होगी, कब होगी, कितना समय लगता है, आज इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे और बात करेंगे कि एक एक धारा के बारे में कि इस धारा में इतनी सजा है, इस धारा से ये नुकसान है, या इन धाराओं के लगने के बाद जब आदमी जेल चला जाता है तो उसकी जमानत कैसे हो या एफआईआर कैसे हो, सब आपको डिटेल से समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझें कि धारा 467 आईपीसी अगर वर्तमान में बात करी जाएगी तो 338 बीएनएस, यानी कि जब किसी मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि का जो कूट रचना होती है, किसी भी दस्तावेज का जो है कूट रचना यानी कि फर्जी दस्तावेज जो बनाए जाते हैं, गलत डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं, तो ऐसा अपराध अगर कोई करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा या फिर 10 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना प्लस सजा दोनों हो सकती है इस धारा में। इसी के बाद जो धारा 468 आईपीसी, यानी दोनों में कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस धारा का मतलब ये वाली हो गई है। पुराने कानून वाले भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, नए कानून में जो जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनके लिए भी है। तो 468 या अगर बात करी जाए तो 336 बीएनएस, 336 बीएनएस, इसमें जो फर्जरी है, कूट रचना जो है कि मिथ्या दस्तावेज, अगर कोई झूठा दस्तावेज बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में छेड़खानी करते हैं इस तरह से, तो सजा 2 साल भी है, 3 साल भी है, 7 साल, अलग अलग उसका जो है सबसेक्शन है उसके तहत। इसी के तहत अगर 471 की बात करी जाए तो वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो यही है धारा 340 बीएनएस। सीआरपीसी 340 ना सोच लीजिएगा, वो अलग है। 471 जो आईपीसी में धारा थी अब वो 340 बीएनएस हो गई है। इसमें कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और असली के रूप में इसे जब उपयोग में लाया जाता है कि जो फर्जी दस्तावेज बना दिए जाते हैं उन्हें असलियत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी अलग अलग उप धाराओं में इन धाराओं में जैसे कि 340 सबसेक्शन 1, 2, 3 जो भी है, तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, इस तरह से जो सजा है वो प्रोविजन इसमें भी है। अब जो इम्पोर्टेंट धारा 420 आईपीसी वर्तमान समय में अगर बात करी जाएगी तो वो 318 बीएनएस, इसमें जो है 3 साल भी है सजा, 5 साल भी है, 7 साल सबसेक्शन की वजह से, यानी कि ये चीटिंग की धारा है, छल कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक अगर या बेईमानी का उत्प्रेरण कोई करता है, तो इस तरह से इन धाराओं में ये रही सजा की बात कि किस धारा में कितनी सजा है। अब अगर आपके खिलाफ जब इन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, आप जेल चले जाते हैं, जेल नहीं गए तो आप सीधे हाईकोर्ट से स्टे ले सकते हैं। इन केस अगर आप जेल चले गए तो बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही कम केसों में सेशन से बेल होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए 420 की ही धारा लगी है, अगर या इन सब धाराओं, इसके साथ भी सब धाराएं हैं, पेमेंट बहुत ज़्यादा ना हो, इस तरह से हो, तो फिर आराम से सेशन से हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सेशन से नहीं होती, हाई कोर्ट से होगी। अब जब हाई कोर्ट आप आएंगे तो उसमें भी है तो बहुत आसान, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना आसान नहीं माना जा सकता जब तक उसमें कामयाबी आपको ना मिल जाए। तो आसान भी होती है और टफ भी होती है। अब किस केस में क्या लिखा है, किस ग्राउंड पे एफआईआर हुई है, कितना अमाउंट है, क्या फॉर्जरी आपने करी है, क्या कूट रचना की है, तमाम चीज़ें
उस बात पर निर्भर करती हैं कि जब आपका केस पढ़ा जाए, देखा जाए कि हाँ इसमें ये हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपकी बेल, लेकिन हाई कोर्ट से ही आपकी बेल संभव है। ज़्यादातर इन धाराओं में जो एफआईआर में बेल होती भी है तो हाई कोर्ट से ही होती है। अब रही बात क्वेश्चन की कि बेल हो गई है, अब चार्जशीट लग गई है, समनिंग स्टेज आ गया है, अब आपको ट्रायल नहीं लड़ना है, उसके लिए भी आपके पास धारा 528 BENSS में है प्रोविजन कि आप समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं, अर्थात माना जाए कि एफआईआर को भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर जेल नहीं गए तो डायरेक्ट एफआईआर के स्टेज पे भी हाई कोर्ट आ सकते हैं, क्रिमिनल रिट फाइल होगी। तो अगर कोई और सवाल शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।